हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल नटखट अंशु ब्लॉग में और आशा करती हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। तो अभी सुबह का पहर है और मेरे घर में सभी लोगों ने चाय पी लिया है और अब सब लोग बाहर आके गार्डन में बैठे हैं। तो इधर देखिए, ये मेरे गार्डन का व्यू है। इस टाइम पे ना गार्डन तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। गर्मी के जितने भी सारे फूल थे वो सारे खिले हुए हैं, लेकिन अब जैसे थोड़ा थोड़ा सा ये सूखने लगा है। ये देखिए, येलो वाला, ये छोटा वाला सूरजमुखी है जो कि, और ये फूल ना आप मान के चलिए 2 महीने से लगातार खिल रहा है और इसी तरह से पूरे गार्डन में येलो येलो ऐसे लगते हैं जैसे तितली फूल एक साथ बैठे हों। और ये मेरी अंशु ना नींबू तोड़ रही है और इसको कांटे से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि कांटा लग जाएगा। और अब मैं आ गई हूँ किचन में अपने किचन के काम करने के लिए, जो मॉर्निंग में रोज़ लोग करते हैं वही सारे काम मैं भी कर रही हूँ। तो घर की क्लीनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें। तो अभी सबसे पहले ना रात में बर्तन धुले थे तो वो बर्तन मुझे लगाने थे, मैंने लगाया नहीं था। और अब चलते हैं, जो चाय भी पिए थे वो भी सारा बर्तन मैंने धुल लिया है। तो सारे बर्तन को मैं एक जगह पे सेट कर दूँगी। और कुछ समय से मैं अपनी कुछ आदतें सही कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कुछ आदत ऐसी होती है ना कि जो आपकी छूटती नहीं है। मेरी ना दोपहर में सोने की आदत थी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा फैट भी बढ़ रहा था और कुछ तो मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। बात ऐसी है कि मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ, ना मैं मॉर्निंग की वॉक करती हूँ, ना अच्छी डाइट लेती हूँ और ना ही मैं टाइम से कुछ मतलब खाना पीना खाती हूँ। इसलिए मुझे जो है थोड़ा सा फैट की प्रॉब्लम हो जाती है और मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। और ऐसे करने से बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट मेरे ही बॉडी पे पड़ रहा है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी हेल्थ ख़राब होती है तो आपको ही फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए अब मैं थोड़ी सी अपनी आदत सही करने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा मैं टहला करूँ, क्योंकि मुझे टहलने के लिए डॉक्टर ने पहले भी कहा था, लेकिन मैं मॉर्निंग वॉक बिल्कुल भी नहीं करती थी और थोड़ा सा समय भी मैं नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि घर में इतने सारे काम होते हैं। काम के साथ साथ मेरी छोटी बेबी है जिसको मुझे देखना पड़ता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा समय निकाल नहीं पाती हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपने हेल्थ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि समय से पहले ही मैं बहुत ज़्यादा ही वीक फील करती हूँ अपने आप को। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई भी काम करती हूँ तो बहुत जल्दी थक जाती हूँ। तो ये सारी थकावट और बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा टाइम से काम भी नहीं कर पाती हूँ। और कुछ तो रीज़न ऐसा होता है ना कि अगर आपके पास कुछ मानसिक तनाव है, कुछ टेंशन रहती है, जिसकी वजह से ना आपकी बॉडी जो है आपको जो है अच्छा फील होने नहीं देती है, इसलिए थोड़ी सी ये भी प्रॉब्लम होती है। और मानसिक तनाव का कारण कोई घर में कलह नहीं होती है, कहीं से भी कोई भी चीज़ होती है। मेरे तो जीवन में जब से मैं जानती हूँ कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो हमेशा हम लोगों को दुख तकलीफ़ दे के ही जाता है, जिसकी वजह से हम लोग हमेशा ही टेंशन में रहते हैं। ऐसे ऐसे कई लोग होते हैं जो आपके जीवन में आते हैं, आपके साथ रहते हैं, हंसते बोलते हैं और उसके बाद आपका ही बुरा करके चले जाते हैं। आप उसको कितना भी अपने घर में बहुत ज़्यादा इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, उसको प्यार दीजिए, लेकिन उसके बदले ना वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ और दुख ही देता है। वो कभी आपके साथ अच्छा नहीं करके जाता। सबके साथ ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ हो चुका है। तो जिसके बारे में जब मैं कभी सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, और जिसकी वजह से ना अब तो मुझे थोड़ा सा बीपी की भी प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से मेरी मतलब बीपी बहुत ज़्यादा हाई होने लगी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मैं सोचने लगी हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं अपने जीवन में बहुत सारे सुधार करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि जितना ही आप बुरे लोगों के बारे में सोचेंगे वो उतना ही आपके ऊपर हावी होते जाते हैं और आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा ख़राब होती जाती है। तो अब मुझे ना किसी के बारे में सोचना है, ना किसी के बारे में सुनना है और ना ही तो देखना है। मुझे बिल्कुल से एकदम से जैसे ऐसा फ़ील करना है कि कोई मेरे जीवन में था ही नहीं। तो इसलिए ना अब मैं अपनी पूरी लाइफ़स्टाइल चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ और सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान देना चाहती हूँ और अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहती हूँ। इसलिए ना अब थोड़ी सी आदतें मैं अपनी सुधार रही हूँ और ज़रूरी भी है। समय के साथ अगर आपको सीख मिलती है तो अपनी आदतों को सुधार लेना चाहिए, ना कि वही गलती दोबारा करनी चाहिए, जो कि अब मैंने अपने जीवन में ये बात बहुत अच्छे से सीख ली है।
आगे के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अपनी डाइट भी शेयर करूंगी और क्या क्या मैंने अपनी आदतों में सुधार किया है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो क्या मैंने सुधार किया है, कैसे किया है, ये सारी चीज़ें तो मैं बताऊंगी ही साथ में, और इससे मुझे कितना फ़र्क पड़ा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ के साथ आप मुझे वीडियो में देख भी सकेंगे कि मैंने अपने आप को कितना चेंज किया है। और तो चलिए अभी ये देखिए मैंने पूरी क्लीनिंग कर ली है, अब बस मुझे झाड़ू और पोछा लगाना है। क्या मजा आ गया? और कुछ जाओ। और बाकी के काम तो मैं करती ही रहूँगी, लेकिन अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो फ्रेंड्स मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ और आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपके पास मेरी वीडियो आती रहे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।